लेकिन ऐसे सुंदर कवि जी भाव लिखने, भाव में कहना है पग पीछे इतना मेहनत मत करा लो। काम ले ला। लेकिन भैया बात के समझ ले जा, कहानी और कब कहाँ के बाद सोनभद्र जिला मिर्जापुर की बात है। यह बात 1923 की है। 1923 में जब अंग्रेज आकर के हमारे भारत में हुकूमत किया करते थे, हमारी भारत माता गुलामियों के बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। सन 1923 में सोनभद्र जिला मिर्जापुर में यह तहसील थी, जिस तहसील का तहसीलदार एक अंग्रेज था, जिसका नाम निल्सन बताया जाता है। निल्सन का बेटा लंदन से चल करके आया, जो पहलवान था। मिर्जापुर अखाड़े पे चढ़ा करके ऐलान कर रहे हैं, करवा रहा है कि अगर कोई अपनी माँ का दूध पिया है, अगर हिंदुस्तान में कोई अपनी माँ का दूध पिया है, तो आकर के मेरे बेटे रावत से मिला ले। वही मिर्जापुर के बगल में चरनीपुर गांव का रहे वाला गिरजा यादव, पहलवान रहलन। ये तना पतिया एकदम आग बबूला हो गई। कॉलन है साला, हर डिब्बा का दूध पिए वाला साले आए के हमारे भारत में ललकार मचौले हो। गिरजा यादव गुस्से में लाल अखाड़े पे जाके चढ़ गई। अखाड़े पे चढ़ल में कुश्ती शुरू हुई। जब कुश्ती शुरू भल तो भैल का मास्टर एक लाइन जीत हो। ऊंचा स्थान मिले, लेकिन कहना है कैसे? छचिल्ला किया तूने मेरे प्यार का, छचिल्ला किया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं रूठ लिया तेरे प्यार का, छचिल्ला किया तूने मेरे प्यार का। ये देखिए परम आदरणीय माननीय आप छुरी यादव आप साहब की तरफ से ये 51 रुपए का आशीर्वाद मिला। चरणों में बार बार नमस्कार प्रणाम है। लिया वाले भैया के भी बार बार नमस्कार प्रणाम बा। छचिल्ला किया तूने मेरे प्यार का, छचिल्ला किया तूने मेरे प्यार का, यार छचिल्ला किया तूने मेरे प्यार का।
आज भैया जाए के अखाड़े में चल गई, कुश्ती रखी गई रावट और गिरजा पहलवान कर। कुश्ती रखल गई, गिरजा यादव गुस्से में लाल, गिरजा यादव उठा के पटकने ले साले आए के मेरे भारत में ललकार कर रहे हो, डिब्बा दूध पीने वाले साले। आज भैया उठाए के पटकल निर्णय करने लगा। नहीं अभी तैयारी नहीं थी। दूसरी बार कुश्ती शुरू हुई, उठाए के पटकल कल के अभी नहीं तीसरी बार कुश्ती फाइनल है। नीचे बैठे बैठे अंग्रेज कह रहा है कि तीसरी बार कुश्ती फाइनल है। अब तीसरी बार कुश्ती शुरू भई। गिरजा यादव सोचत हवा कि लगा था कहीं कुछ बात हो, साले घाती हुआ ऐसा न कहीं घात कर दे। इधर उधर नजर घुमाओ था, कुश्ती लड़त हुआ और तब तक निर्जन तुरंत पिस्टल निकाल लेता है। पिस्टल निकाल के जब ही गिरजा यादव को गोली चलावल चहले बा, गिरजा यादव देख रही पिस्टल निकाल रहा है, गोली तुरंत छोड़ देगा। अरे भैया जब ही धा गोली चलौले है, गिरजा यादव अपने थोड़ी बगले हो कि रावट के समान में कह दिया, वो गोली उसके ही बेटे रावट को आकर के लगती है। रावट वहीं पर गिरता है, लहूलुहान हो जाता है। ए भैया खून खराबा देख के दंगल में भगदड़ मच गई। और जब दंगल में भगदड़ मचल तो गिरजा यादव भी वहां से भाग लहलन। गिरजा यादव चरनीपुर जाए के मिर्जापुर के चुर्क पहाड़ी में लुकाए गए। और जब चुर्क पहाड़ी में लुकाए गए, इधर अंग्रेज गुस्से में लाल अपने बेटे को तहसील के बगल में दफन करवाने के बाद अंग्रेजी पुलिस लेके चारों तरफ खोजवाने लगल। गिरजा यादव को खोज रहा है, गिरजा यादव नहीं मिले। एक दिन गिरजा यादव के गांव में चलल हो, गिरजा यादव के गांव में छापा मार दिया। गिरजा यादव के गांव में जो गांव में खोज रहा है, गिरजा यादव नहीं मिले तो गुस्से में लाल सारा घर और गांव जला करके राख कर देता है। ये तरह बतिया गीता दुल्ही के पता चलल। गिरजा यादव की पत्नी गीता दुल्ही अपने 4 साल के बेटा पन्ना के और 6 महीना के बचवा परदुम के लेके भागत जाते रहले, जंगल की ओर भागत जाते। तबले भैल का मास्टर के बेटा का एक लाइन गीत हो, तो कितना मुर्दन को जोश से आ जाए। हमारे पास बड़ा दहीरा
चार बरिसवा का पिठिया पे पधले भागे गोकुल दादा चंदनवा में निकले गिरजा यादव का बाबूजी गोकुल दादा, गीता दुल्ही का ससुर जी। वही शाम के समय कुछ गाय भैंस छोड़ के ले जाए कि जंगले और चरावत रहलन। गीता दुल्ही भागत भागत अपने ससुर जी के पास पहुंची, सारी बात को बताती है। आज जब सारी बात बतौले बाए भैया ते आज गोकुल दादा अपने 4 साल के पोता पन्ना के अपने पिठिया पे बांध लेलन। कौनो बजाए के मैं मरता
घेर लेती है, कुछ अंग्रेजी पुलिस आकर के घेर लेती है। गीता दुल्हन को पकड़ करके ले जाती है निर्जन के पास। निर्जन दुल्हन को कोड़े से मारते मारते बेहाल कर देता है। परदुम बचवा के भी गोद से छीन ले लेबा। और जब परदुम बचवा के गोद से छीन के गीता दुल्हन का अस्तर कटवा लेता है। अरे भैया, जब अस्तर कटवा ले लेबा, गीता दुल्हन और परदुम बचवा को लेकर के मिर्जापुर से बदली करवा करके अंडमान जेल का जेलर बन करके चला जाता है। अंडमान जेल का जेलर बन करके चला जाता है। वहाँ गोकुल दादा अपने 4 साल के पोता पन्ना के लेके पिपरी में दिन गुजारत रहल। एक दिन के बाद ही एक दिन रात में गिरजा यादव पहाड़ी से निकल के कैलन का मास्टर गिरजा यादव
चुर्क पहाड़ी से निकल के अपने गांव में चरनीपुर गांव में आल हो। चरनीपुर गांव में एलन देखलन सारा घर और गांव जल करके राख हो गया है। सोच रहे कि लगत हमार दोनों बचवा, हमार पत्नी, हमार बाबूजी जल करके राख हो गए। मैं कसम खा रहा हूँ अपने बच्चों की कि मैं जब तक निर्जन को मार नहीं देता, उसका गर्दन उतार नहीं देता, तब तक मेरे आत्मा में शांति नहीं है। कसम खाए कि गिरजा यादव जटा दाढ़ी रख करके त्रिशूल लेके खोजा स्टार्ट कैलन। अबे भैया ये बदली करवा करके अंडमान जेल का जेलर बन करके चला गया। धीरे धीरे समय बीता लगल, समय धीरे धीरे 16 साल की बीत गई। 16 साल का समय बीतल बा। गोकुल दादा अपने पोता पन्ना के अखाड़े पे लड़ा करके आज 20 बरिस का पहलवान बनौल। 4 साल का पन्ना था, 16 साल बीतल, 20 बरिस का पहलवान हुआ। आज 20 बरिस का पहलवान भइल बा। यहाँ का बतिया यही छोड़ दा। वहर अंडमान में होत का हमारे एक लाइन गीत है मनोज तिवारी मृदुल जी की। स्टार्ट कैले। आज भैया परतु बचवा के वही जेल में सभी कैदियों से लड़वाता था। जो कैदी हार जाता था परतुम के हाथों से उस कैदियों का खून करवा देता था। आज भैया धीरे धीरे समय 16 साल का बीता लिया। परतुम बचवा भी 16 बरिस का पहलवान हुआ। परतुम बचवा का परतुम नाम चेंज करके बदल करके खूनी डॉन किंग नाम रखा। खूनी डॉन किंग नाम रखने के बाद 16 साल बाद फिर से बदली करवा करके मिर्जापुर आ गया। उसी अखाड़े में चढ़ा करके खूनी डॉन किंग को ऐलान कर रहा है, अगर कोई अपनी मां का दूध पिया है भारत में, इस हिंदुस्तान में अगर कोई अपनी मां का दूध पिया है तो आकर के मेरे बेटे डॉन किंग से हाथ मिला ले। ये भैया उसमें शर्त थी। शर्त का रहल कि बड़े बड़े पहलवानों की हिम्मत छूट जाया करती थी। शर्त का रहल मास्टर कहना है पापट लगल। हेलो शर्त थी क्या? टॉम किंग का निरसर किया है लाल जानकी बाजी बा। हल्का मिर्जा छोटा जानकी बाजी बा।
मिर्जापुर में निर्सन झेलर गीता को भी लाया हो, के भीतर गीता को नजरबंद करवाया हो। त्रिशूल वाली शर्त जो हारी जान जान की बाजी बा, अरे बहादुर शर्त थी, ऐलान हो गया, चारों तरफ तहलका मच गया। उसमें शर्त थी कि जो पहलवान हारेगा, जो पहलवान जीतेगा, वो हारने वाले पहलवान के रेफरी के हाथ से त्रिशूल लेकर के हारने वाले पहलवान के सीने में मारेगा। जीते वाला पहलवान हारे वाले पहलवान के सीने में त्रिशूल मारेगा। त्रिशूल के बड़े बड़े पहलवानों की हिम्मत छूट जाया करती थी। अरे भैया हिम्मत छूट जाए, बतिया पिपरी तक पता चलल, और जब पिपरी तक पता चलल तो गोकुल दादा अपने 20 वर्ष पोता पन्ना के लिए आए को ही दंगल की ओर चलल हमारे भैया। आज पन्ना बचवा और खूनी टॉम किंग का कुश्ती रखी गई। टॉम किंग और पन्ना बचवा को कुश्ती रखल गई। देखवैयन का भीड़ उमड़ल है क्या रे? की सूरत तो बिल्कुल एक जैसी है। आज किसकी सामत आने वाली है? देखवैयन का भीड़ उमड़ल है। भैल का मास्टर अखाड़े पे चढ़ल हवा लोग, भैल का कावल बसरिया लगा। पन्ना बचवा दुबर पातर का की को मोटा तगड़ा जकर राने तनी मोट रहे। देखवैयन का भीड़ उमड़ल है भैया, देखवैयन का भीड़ उमड़ल कि आज किसकी सामत आई हुई है। आज त्रिशूल ले गिरजा यादव भी वही दंगल में खड़ा रहा। धीरे धीरे पहचान करत हुआ कि ये तो वही लग रहा है जो 16 साल पहले हमारा पूरा परिवार चला करके राख कर दिया। ये वही तहसीलदार है, ये वही तहसीलदार है। इस बार यह अंडमान का जेलर बन करके आया हुआ है। धीरे धीरे पहचान करत हुआ और यार कुश्ती शुरू हो गई। कुश्ती शुरू भई, गोकुल दादा अखाड़े पर चढ़ के अपने पोता पन्ना बचवा के ललकारत हुआ। शाबाश बेटा शाबाश, हमारे पानी नहीं जाए बेटा शाबाश, ललकारत हुआ। तबले भैल का मास्टर पढ़ा लगा।
डॉन किंग गर्म हो गया। खून तो दोनों का एक ही था, लेकिन ये भैया खूनी डॉन किंग गर्म हो गया। गर्म होके पन्ना बचवा के पटक दे ले बा। जब पन्ना बचवा के पटकले हो, शर्त के मुताबिक तुरंत रेफरी त्रिशूल थमाया है और जब वही त्रिशूल ऊपर तान के मारे चले बा। तब तक कि भैया कैंप के बगल में, अखाड़े के बगल में कैंप लगा हुआ था। कैंप के अंदर गीता दुल्हन को पट्टी, आंखों पर पट्टी बांध करके दो अंग्रेजों के बीच रखा गया था। गीता दुल्हन अपनी पट्टी हटा हटा के देख रही कि आज किसकी सामत आई हुई है, जो मेरे बेटे डॉन किंग से लड़ने के लिए चला आया है। आज भैया गीता दुल्हन पट्टी हटा के देखल अखड़वा पे अपने ससुर जी को देखती है, पहचान जाती है, रे ये तो मेरे बाबूजी हैं। गीता दुल्हन पट्टी फेंक करके तोड़ करके अखाड़े पे चढ़ जाती है। आज जब अखाड़े पे चढ़ल हो तो गीता दुल्हन जाए कि बाबूजी से पूछ रहे कि बाबूजी आप यहाँ कैसे? गीता दुल्हन, बाबूजी बता दो कि बिटिया तुहार बेटा पन्ना हुआ। तब गीता दुल्हन कैला का कैला मास्टर? वही समय भैया गीता दुल्हन सारी बात को जानने के बाद अपने जिंदगी के बारे में अपने बेटे डॉन किंग से बताना शुरू कर दी। बेटा त्रिशूल मत चलाना बेटा, जिसे तू मारने जा रहा है वो तेरा बड़ा भाई है रे। अगर तुझे मारना है तो इस निर्धन बेईमान को मार जो हम लोगों की जिंदगी इधर से उधर कर दिया। सोच रहा है डॉन किंग की ये क्या कह रही है। ये तो जानता है कि औरत हमारे साथ ही रहती है, लेकिन कौन है ये नहीं पता है। कभी निल्सन बताया ही नहीं। 6 महीना का बचवा छीन करके गीता दुल्हन को कैद खाने में रखता था और तुमको पता नहीं था कि ये मेरी माँ है। गीता दुल्हन सारी बात बताती, बेटा ये तेरा बड़ा भाई है रे, मैं तेरी माँ हूँ। देख निर्जन बेईमान हम लोगों के साथ क्या किया। अपना अस्तन खोल करके दिखाने लगी बेटे को कि देख बेटा मेरा अस्तन भी कटवा लिया, तुझे मुझसे अलग कर दिया। आज भाई भाई से भाई को मरवा देना चाहता है। सारी बात गीता दुल्हन अपने बेटा डॉन किंग से बता रही है। तब तक निर्जन सोच लिया कि अगर ये सारी बात बता देगी तो आज डॉन किंग मुझे मार डालेगा। तुरंत पिस्टल निकाल लेता है। जब ही डॉन किंग के गोली चलावल चलेगा और तब तक गिरजा यादव पिछावे से गर्दनवे पे त्रिशूल सटा दे। सटौलन तो भयल का मास्टर।
साले, तू वही है ना जो 16 साल पहले मेरे परिवार को जला करके राख कर दिया। आज मैं तेरा गर्दन उतार दूंगा। बोल साले अंग्रेजी कुत्तों से, अपना अपना हथियार फेंक दे। वही समय डॉन किंग कैले का कैले